मम्मी मम्मी मम्मी। दिन भर जब हम ये चीज सुनते हैं तो हमको लगता है कि एक पीसफुल सांस मुझे अपने लिए भी चाहिए। एंड एज अ मदर बहुत बार ये फील होता है कि मैं शायद अपनी आइडेंटिटी भूल ही गई हूँ सारा कुछ करने के लिए। एंड टुडे इज अ डे, मदर्स डे, जहाँ पे बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए रहेंगे, कुछ गिफ्ट दिए रहेंगे या कुछ छोटा सा केक बेक किया रहेगा। ये सब के अंदर आई वॉन्ट यू दैट give yourself at least next 15 to 20 minutes, and this is a time not to rest, this is a time to rejuvenate खुद के लिए, खुद को अगेन रिकनेक्ट करने का ये टाइम है। एंड मैं ये बोल रही हूँ बिकॉज यू आर नॉट लेजी। आप सोचते हो कि मैं बहुत काम टाल रही हूँ, मैं बहुत प्रेशर में हूँ। ये वही टाइम है जहाँ पे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को, आपके नर्वस सिस्टम को एक पॉज चाहिए। सो नेक्स्ट 15 minutes वी वुड बी डूइंग अ टैपिंग, वी वुड बी डूइंग लिटिल बिट ऑफ ओपन, थोड़ा सा और रीवायरिंग ऑफ ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम थोड़ा रिप्रोग्राम करेंगे to have a better alignment. So sometimes a pause is also important. Hi, I'm Disha and welcome to my YouTube channel Disha Happiness, जहाँ पे happiness को लगते हुए सारी चीजें मैं शेयर करती हूँ अफर्मेशंस के द्वारा, होपनोपोनो के वीडियोस के द्वारा। और आज मदर्स डे स्पेशल वाला ये एक छोटा सा मेरा एक प्रयत्न है कि हम एज अ मदर बहुत बार इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं। एज अ न्यू मदर स्पेशली हम सोचते हैं कि हमने कभी ब्रेक लेना ही नहीं है, मेरा पूरा 24/7 मेरे बच्चे के लिए। इफ यू आर बच्चा इज इनटू अ टीनेज तो आपका मेनोपॉज फेज स्टार्ट हो जाता है। तो अगेन वो प्रेशर है कि अपने साथ अपने हार्मोनल चेंजेस कुछ समझ में नहीं आती, जो केमिकल लोचा है वो समझ नहीं आता, प्लस बच्चों के अलग टाइम। तो आप जो भी एज में हो, यू नीड टू टेक अ पॉज। सो सारे काम दाम छोड़ दो, 10-15 मिनट के लिए। अभी तक मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं करी है, मेडिटेशन की शुरुआत नहीं करी है। अगर अभी भी आप कुछ काम करते हुए ये वीडियो को देख रहे हो तो गिव योरसेल्फ अ नेक्स्ट 15 मिनट्स पॉज ब्रेक एंड खुद के साथ वो समय बिता दें। ऐसे बहुत सारे इमोशंस एक मदर फेस करती है कि इफ यू आर अ वर्किंग वुमन तो आप बहुत ज्यादा मेरी बात को समझ पाओगे कि यार मैं बहुत बार बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं रहती, अननेसेसरीली कभी कभी गुस्सा करती हूँ, या ऐसा भी होता है कि मैं हर मीटिंग में, हर पीटीएम में पहुंच नहीं पाती, या मेरे प्रायोरिटीज कभी कभी ऑफिस में इतना एक्सपेक्टेड है कि मैं कभी कभी घर पे या बच्चों को ध्यान नहीं दे पाती। एंड आई एम ऑल्सो इनटू गिल्ट कि यार बाकी सब बहुत अच्छी मदर्स है, वो गुस्सा नहीं करती, मैं शायद वो गुड मदर नहीं हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ। तो ये पब्लिक के रूल्स को मेरे ऊपर आने नहीं देना। विजुअलाइज योर सेल्फ, सेटल डाउन विद योर थॉट्स एंड टेक अ पॉज, स्माइल। एंड when you smile, automatically हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को ऐसा लगता है कि सब ठीक है। ओके, एंड इन दिस मोमेंट आप अगर एक पेपर पे लिख सकते हो तो भी ठीक है, और माइंड में अगर थॉट्स दे सकते हो तो भी ठीक है। अब ये जो माइंड है ना, वो मंकी माइंड है, ऑलवेज पास्ट फ्यूचर टंग 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 चलते रहता है। पास्ट में ऐसा हो गया था, 20 साल पहले मेरी सास ने ये बोला था, इसने ऐसा किया था, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हुआ था, इस फैमिली में ऐसे मैटर्स हुए। एंड फ्यूचर की एंजाइटी, की फ्यूचर का तो जमाना एआई का है, मेरा क्या होगा, बच्चों के साथ मेरी ट्यूनिंग बैठेगी या नहीं। सो दैट माइंड इज ऑलवेज वेवरिंग, टंग टंग टंग, मंकी माइंड इस मोमेंट प्रेजेंट में नहीं है। तो आई वॉन्ट सबसे पहले तो आप प्रेजेंट में आ जाओ, बिकॉज यू नो प्रेजेंट इज अ ब्यूटिफुल प्रेजेंट, वो अपने आप में ही एक गिफ्ट है, राइट। सो अभी मेरे साथ आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने दिल पे हाथ रखना है, चाहे आप सो के कर सकते हो, चाहे आप बैठ के कर सकते हो, आपकी चॉइस है। यहाँ से मेडिटेशन की शुरुआत। दिल पे हाथ, एक लंबी गहरी सांस अंदर और मुंह से बाहर छोड़ने, ऐसा हम 3 बारी करेंगे। सांस अंदर और पूरी तरह से खाली हो जाएंगे बाहर, मुंह से सांस छोड़ना। एक और बार मेरे साथ करेंगे। वन लास्ट टाइम। अब पहले तो समझा देती हूँ कि जो ब्रीदिंग हमने करी, सांस अंदर और मुंह से बाहर, हम ऐसा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर कि हमारा माइंड और हमारा बॉडी और हमारा ब्रेथ, हमारी जो श्वास, हमारा बॉडी और हमारा दिमाग, तीनों अलाइनमेंट में है, तीनों एकाग्रित है। अब इसके बाद बोला, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो गए, चाहे वो गुस्सा है, चाहे मेरी वो चिड़चिड़ है, चाहे मेरा ओवर थिंकिंग है, चाहे मेरा वो लेजीनेस है, जो भी इम्प्रॉम्प्ट इमोशन आपको आ रहा है वो आपको बोलना है कि जो भी इमोशंस इस समय मेरे पे बहुत हावी हो गए, इसको मैं पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ। I take 100% responsibility of all the challenges in my life.
जो भी चैलेंजेस है मेरी लाइफ में उसको भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ, आई एक्सेप्ट इट एंड आई अलाउ माई सेल्फ टू रिलैक्स एंड लेट गो। आई गिव माई सेल्फ अ परमिशन, मैं अपने आप को परमिशन देती हूँ कि ये सब कुछ लेट गो करने का कैपेसिटी है मेरे पास, ठीक है। एंड अलाउ योर सेल्फ टू ब्रीथ इन एंड रिलैक्स योर सेल्फ, पूरी तरह से खाली हो जाए। अभी सबसे पहले हम करेंगे ईएफटी टैपिंग। ईएफटी टैपिंग का फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ये ऐसी चीज है, जब आपको पता है अगर एक नल से पानी आ रहा है और पाइप के थ्रू वो पानी कहीं जा रहा है, अगर पाइप के अंदर कचरा फंस गया है तो हमको पाइप से जब कचरा हटाएंगे तो आउटलेट में पानी अच्छे से आ जाएगा। सेम उसी तरीके से कुछ मेरिडियन पॉइंट्स के अंदर जब हम टैप करते हैं तो वो जो कचरा हो गया है, हमारा इमोशनल बैगेजेस जो हो गया है, वो रिलीज होने के लिए हेल्प करता है। तो अभी हमने यहाँ पे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक प्रैक्टिस कर, तो जो भी ओवर थिंकिंग है मेरे अंदर या जो भी लेजीनेस है मेरे अंदर, ये जो पॉइंट है इसको कराटे चॉप पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा टैपिंग रहेगा कराटे चॉप पॉइंट पे। एंड whatever is happening in my life, जो भी challenges है, I truly love, honor and accept myself. हमने हर स्टेटमेंट के बाद बोलना है I truly love, honor and accept myself. जो भी इमोशंस के कारण कभी कभी मैं आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसा करती हूँ पर फिर भी मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलता या लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, एंड समटाइम्स एवरीवन इन द फैमिली टेक्स मी फॉर ग्रांटेड, बहुत ग्रांटेड लिया जाता है मेरी चीजों को, मेरी बातों को। ये सब के बावजूद भी मैं अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ खुद को और अपने आप को 100% रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ खुद की लाइफ के लिए। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। I am truly loved, accepted and honor myself. Even though sometimes I'm taken for granted, my words are not valued, I still love, honor and respect myself. One last time, even though I feel there are so much of emotional baggages that I'm carrying and I'm feeling so overwhelmed about my life, yet I love, honor, respect and love myself exactly the way I am. Now take a deep breath and smile and let go. अभी मेरे साथ टैप करने के लिए सारे पॉइंट्स देखना कि जो भी ओवर थिंकिंग है आई रिलीज, ये जो भी पीयर प्रेशर है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मैं ये प्रेशर के साथ जी नहीं पा रही हूँ, ये सारे प्रेशर को मैं लेट गो करती हूँ। इट इज इजी फॉर मी टू रिलीज एंड लेट गो। मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं कुछ चीजों को जाने दूँ, कीप काम एंड कीप काम से काम। बहुत बार ऐसा मुझे लगता है कि मेरी बातों को ग्रांटेड लिया जाता है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार करते हुए वो सब इमोशंस को टाटा बाय बाय बोलती हूँ। इवन दो ये सब कुछ होने के बाद कभी कभी मुझे लगता है मैं अपने आप को टाइम नहीं दे रही और वो एक नया सा गिल्ट मेरे मन में है, तो वो गिल्ट को भी मैं बोलती हूँ इट्स ओके, कीप काम एंड कीप गोइंग, चला जा बाय बाय। जब गिल्ट जाने के बाद एक ओवर प्रेशर भी होता है, ओवर थिंकिंग भी होती है, ओ माय गॉड ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड वो एक ओवर थिंकिंग का लूप तो इतना ज्यादा चलता है दिमाग के अंदर, वो ओवर थिंकिंग को भी मैं बहुत आसानी से बाय बाय बोलती हूँ। It's okay, you can move on, bye bye, thank you. एंड भाई ओवर थिंकिंग के बाद कभी कभी मुझे लगता है आज मुझे कुछ नहीं करना, आज बस मुझे रेस्ट लेना है, तो आई गिव माई सेल्फ अ परमिशन टू रेस्ट, टू टेक अ पॉज, एंड टुडे इज अ डे दैट आई एम टेकिंग अ पॉज, डूइंग दिस, प्रैक्टिसिंग दिस वीडियो, एंड व्हाइल आई एम डूइंग दिस, आई एम प्रैक्टिसिंग दिस वीडियो, आई गिव माई सेल्फ अ परमिशन एंड आई सेंड दिस टू 2 of my friends जिसकी हालत मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरे जैसी है, एंड आई एम हैप्पी टू वेलकम सम न्यू इमोशंस एंड विद फियर ऑफ फेलियर कि मेरा दुनिया में क्या होगा, फाइनेंशियल प्रेशर का क्या होगा, वो सारे फियर को मैं रिलीज करती हूँ कि अभी तक जो हुआ है वो बहुत सही हुआ है। कितने ऐसे मौके आए जब कितना कुछ हो सकता था, बट स्टिल आई एम ऑलवेज टेकन केयर। कोई तो एक भगवान है, कोई तो एक डिवाइन पावर है, कोई तो एक सुप्रीम है जो मेरी आज तक बहुत चीजें मदद की। और सारे एपिसोड्स को याद करना कि आपके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता था, बट सारे सिचुएशन के अंदर कुछ तो हेल्प आपको मिली है, तो आज भी वो हेल्प आपके पास है। सराउंड योरसेल्फ विद एन अमेजिंग गोल्डन लाइट व्हाइल यू आर टैपिंग विद मी। सब पॉइंट्स देखते जाना और टैप करते जाना। ये सारे टैपिंग के जो टूल्स आज मेरे पास है, ये भी तो एक गिफ्ट ही है। मैंने तो नहीं सोचा था ये वीडियो मुझे किसी ने दे भेजा या मेरे पास कहाँ से आया, बट ये वीडियो जब भी आया है मेरे पास, तो आज ये भी तो एक अपने आप में एक गिफ्ट है। मतलब कोई तो मेरे लिए कुछ दुआ कर रहा है, कोई तो मेरे लिए एक हैप्पी फीलिंग चाह रहा है कि मैं कुछ कर पाऊँ, मैं अपने आप के इमोशंस को हील कर पाऊँ। एंड टुडे
I give myself a permission to relax, to let go, to rejuvenate, to love back my own self, to connect to that inner child जिसको कभी कभी कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठ के एक आइसक्रीम खानी है, सिर्फ एक चाय पीनी है. Today I give myself that permission that yes, I am going to take care of my body. I am going to take care of my own fitness, my nutrition level, my likings and dislikings. Sometimes I have to set good boundaries and I'm ready to do that. मैं बहुत firmly कुछ boundaries set करूँगी कुछ लोगों के लिए. मैं बहुत easily try करूँगी कि मैं मेरे career growth के लिए next क्या कर सकती हूँ. मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जहाँ पे मुझे थोड़ा फियर है, आज मैं बैठ के कुछ सिस्टम्स ऐसे बनाऊंगी कि मैं फाइनेंशियली फ्री कैसे रह सकूँ. कुछ ऐसे इमोशंस जो मुझे हमेशा जीने के लिए डर रखा है कि यार आई डोंट हैव अ फ्रीडम, सब कुछ करने के बाद भी वो फ्रीडम नहीं है, या हमें तो लाइफ से मजा नहीं आ रहा है. वो सारे इमोशंस को आज बैठ के लिख के उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बाउंड्री सेट करके थोड़े इजी रूल्स बनाने वाली हूँ. मेरे इजी रूल्स मुझे ये बोलते हैं कि जब जब मैं पानी पी रही हूँ मैं खुद से बहुत प्यार कर रही हूँ. जब जब मैं मोबाइल हाथ में ले रही हूँ मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ, मैं खुद की बहुत केयर करती हूँ. जब जब मैं मोबाइल फोन को अनलॉक करती हूँ तो आई से ओ माय गॉड, यू आर द बेस्ट गिफ्ट दैट यूनिवर्स हैज मेड. एवरी टाइम आई अनलॉक माय फोन एंड आई लुक एट माय ओन पिक्चर, आई एम से आई एम हियर टू डू सम बेस्ट मिरेकल्स बिकॉज आई एम द मिरेकल, आई एम द मिरेकल, आई एम द मिरेकल. वापस कराटे चौक पे आ जाएंगे. इवन दो ये सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी मुझे लगेगा कि चिड़चिड़ हो रहा है, एंगर आ रहा है, ये सबके साथ आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ बिकॉज आई एम नॉट अ रोबोट. मैं नहीं परफेक्ट होना चाहती एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज अ ह्यूमन एंड आई एम कंप्लीटली इम्परफेक्ट एंड आई एम लविंग माई इम्परफेक्शंस. आई डोंट हैव पीयर प्रेशर टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम. ये सारा जो पीयर प्रेशर है परफेक्शनिस्ट का, इसको मैं आज दिल से बाय बोलती हूँ. On this special day when लोग प्रेशर करते हैं यू हैव टू बी अ बेस्ट मॉम या एक गुड मॉम ऐसी होके ये नहीं कर, आई रिलीज ऑल द प्रेशर. ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारे प्रेशर को मैं लेट गो करके आई टेक माई लाइफ विथ ईज. एज अ मदर, एज अ वुमन, एज अ फीमेल, I allow myself to choose myself over everything and I set a perfect boundaries. I love you, I love you, I love you. I'll say my name, I love you Disha. अब अपना नाम लेना और दिल पे हाथ रख के बोलना आई एम सॉरी डियर दिशा. आंख बंद रखोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा. और खुद को मैं कनेक्ट करने के लिए बहुत समय लिया. खुद के साथ वो पल बिताने के लिए ये जो आज 15 मिनट सुकून का टैपिंग किया है, ये शांति जो मुझे मिल रही है, ये शायद बहुत समय के बाद मुझे मिली है. क्योंकि मैं कभी कभी खुद को इतना टाइम ही नहीं दे पाती और बहुत सारी चीजों में अनवांटेडली उलझी पड़ी थी. टेक अ डीप ब्रेथ एंड से प्लीज फॉरगिव माय सेल्फ डियर. अपने आप से वो क्षमा मांगना और क्षमा स्वीकारना भी. आई एम फॉरगिवन बिकॉज ये मेरे लिए जरूरी है. आई चूज टू लेट गो ऑफ ऑल द बैगेजेस, ऑल द इमोशनल बैगेजेस जो इतने टाइम से मैं कैरी कर रही थी. I allow myself to reconnect to my superpower. मेरी सुपर पावर क्या है? मेरे लिए ये वीडियो बनाना मेरी सुपर पावर है. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ मेरे कंटेंट से, कुछ मेरी स्टाइल से किसी को भी अगर मदद कर पाई. इवन मेरा ये एक वीडियो शायद उस एक मदर के पास जाएगा जिसके लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस और ये टैपिंग के बाद उसको बहुत लाइट फील होगा. तो मुझे आज वो सुपर पावर से रिकनेक्ट करना है. जब मैं रिकनेक्ट करती हूँ मेरे सुपर पावर से तो मुझे पता है मेरे हेल्थ परफेक्ट है, मेरे रिलेशनशिप सुपर्ब है, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ तो इसलिए लोग भी मुझे स्वीकार करते हैं. मेरे करियर में, मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ में मैं बहुत सही डायरेक्शन में हूँ. मेरे साथ सही लोग जुड़ रहे हैं, सही आइडेंटिटी मिल रही है. एंड ये सब के बाद मुझे पता है कि लक्ष्मी देवी की बहुत अच्छी कृपा है मेरे पे कि पैसा बहुत शांति से आया. वो अष्टलक्ष्मी मेरे द्वार पे हमेशा से. आई एम लिविंग द बेस्ट पॉसिबल लाइफ. आई लिव इन माई ड्रीम हाउस, आई ड्राइव माई ड्रीम कार, आई एम अबंडेंट. ये सारे फीलिंग्स के साथ मैं खुद को बोलती हूँ इट्स ओके टू पॉज, रिलैक्स एंड आई लव माई सेल्फ. शायद किसी और का साथ का मैं चाहती ही नहीं. मैं आज खुद के साथ इतनी खुश हूँ कि बाकी जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो सब मुझे बोनस लग रहा है. क्योंकि मुझे खुद को स्वीकार करना, खुद को प्यार करना शायद ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेसन था मेरे लिए. एट दिस मदर्स डे आई एम लर्निंग माई लेसन
and I say, I love you. I reconnect to my inner power and say, thank you for everything. Thank you, this body. Thank you, this dress. Thank you, this house. And the unlimited thank you ke saath, thank you for watching my video. This gives me lots of pleasure, lots of love, lots of light. So reconnect back to my own self. जब मैं ये करती हूँ तो मैं भी बहुत खुश होती हूँ. एंड इसके लिए भी आपका ढेर सारा शुक्रिया. ये वीडियो एटलीस्ट दो उन फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना जिसको लगता है कि ये वीडियो प्रोसेस होने के लिए बहुत जरूरी है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.